नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद जय भारत। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि नॉर्थ सेट का एग्जाम आ गया, तो उसके लिए हमारा जो रिजल्ट गुरु है वो आप सभी के लिए एक बेहतरीन सिलेबस लेकर आया है, एक बेहतरीन कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर हम सारा आपका नॉर्थ सेट का सिलेबस कवर अप करेंगे। तो जो भी सिलेबस है नॉर्थ सेट का वो मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। आप हमारे ऐप पर जाकर इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ये सबसे पहला टॉपिक आपके नॉर्थ सेट के लिए। ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया। फिर हम जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की कम्युनिटीज के अंदर, उस पर हम वो एक आपका टॉपिक हो जाता है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का ब्रह्म रूप एवं योजनाएं। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एचसी, सब सेंटर्स। भैया आपको पता है एचसी की फुल फॉर्म सब सेंटर, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएमसी, सीएमसी कम्यूटेटेड मेडिकल हेल्थ सेंटर, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जो भी इनकी आपकी हायरार्की रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे कि भाई एससी के अंडर कौन कौन आते हैं, पीएचसी के अंडर कौन कौन आते हैं, सीएचसी के अंडर कौन कौन आते हैं। सीएचसी को आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी बोल सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, सीएचसी को आप क्या बोलते हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, दो नाम मैंने आपको इसके बता दिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जितनी भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जैसे WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNNDPA, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में, FAO के बारे में, DNIDA के बारे में, यूरोपियन कमीशन, रेड क्रॉस, USAID, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO, केयर, ये सब किस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्होंने योगदान इन्होंने इंडिया के लिए किया है। जैसे यूनिसेफ ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं और इंडिया को बहुत सपोर्ट किया है। एक समय ऐसा था कि जब इंडिया हेल्थ सेक्टर में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता था, और उसके बाद से यूनिसेफ ने और वर्ल्ड बैंक ने लोन वगैरह भी दिए और कुछ ऐसे प्रोसेस चलाए, कुछ ऐसे मिशंस चलाए जिनके थ्रू हमने बहुत सारी अपनी रेमेडीज़ को सही किया। नेशनल में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आता है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ANM FHW। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर ANM, एथिक्स से क्वेश्चन आता है। रोल ऑफ काउंसलर एंड रोल ऑफ ANM फीमेल हेल्थ वर्कर एज काउंसलर, भाई आपका काउंसलर के रूप में क्या आपका रोल रहता है। स्वास्थ्य के लिए पोषक की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड सिकनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड सिकनेस, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, भाई फूड्स की जो क्लासिफिकेशन है उनका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है वो सब हम देखेंगे। एक तरीके से न्यूट्रिशन टॉपिक पूरा आ जाता है। बैलेंस डाइट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, हर एक एज ग्रुप के लिए क्या बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो हम देखेंगे। विटामिन्स एंड मिनरल्स डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल एनीमिया इन वुमेन, वुमेन के अंदर जो न्यूट्रिशन की वजह से अनीमिया हो रहा है, जैसे B12 की कमी पाई जा रही है, B6 की कमी पाई जा रही है, तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन सी बीमारियां आगे चलकर वो लीड में आ रही हैं, वो सब हम देखेंगे। अब अंडर 5 न्यूट्रिशन, द रोल ऑफ ANM FHW AWW इन सप्लीमेंट्री फूड, 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण में ANM और FHW और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका।
ठीक, ये हो जाएगा। मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य, द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस, पूरा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे। हाइजीन ऑफ द बॉडी, भाई किस तरीके से हम बॉडी की हाइजीन मेंटेन कर सकें। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, इसके बारे में हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ को किस तरीके से सही रखा जा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय, ये भी हम पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस इन जनरल मेजर्स, हम किस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज को रोक सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, क्योंकि अभी आपने देखा कोरोना के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, सीखने को मिली। संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, उनके साइंस, सिम्टम्स, केयर, प्रिवेंशन, जैसे कौन कौन सी डिप्थीरिया पढ़ेंगे, पर्टूसिस, टिटनेस, पॉलीमाइलाइटिस, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मम्स, रुबेला, एंट्रिक फीवर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फिलेरिया, कालाजार, ट्रेकोमा, कंजक्टिवाइटिस, स्केबीज, एसटीडीज में आपकी एड्स आ जाती है, और कौन सी आ जाती है, एसटीडी में एड्स आ गई, और आपकी साइफिलिस आ गई, ठीक है, गनोरिया आ गई, ठीक है, एनसीफेलाइटिस है ना, लेप्टोस्पायरोसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में निमोनिया आ गया आपका, ठीक है, और आपका ब्रोंकाइटिस आ गया, ये सब हम पढ़ेंगे। डायरिया डिजीज, वर्म इन्फेस्टेशंस, लेप्रोसी जैसे जो कोढ़ की बीमारी है वो, और हेपेटाइटिस, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं जो हम पढ़ेंगे। अब समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, केयर ऑफ द सिक इन द कम्युनिटी, यानी कि किसी कम्युनिटी के अंदर जो व्यक्ति सिक हो जाता है उसकी केयर कैसे की जाती है, पहले उसकी हिस्ट्री कैसे देखी जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइंस क्या होते हैं। वाइटल साइंस में आपका आ जाता है आपका टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर डायबिटीज है तो डायबिटिक हिस्ट्री भी देखी जाती है। स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार, भाई आयुष आपकी एक बहुत इंडिया द्वारा चलाई गई मुहिम थी, होम केयर रेमेडीज एंड इंटीग्रल एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस ऑफ आयुष। फिर दवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर्म्स, ये भी हम पढ़ेंगे। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, नीड ऑफ फर्स्ट एड, वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य चोटें और बीमारियां, कुछ माइनर इंजरीज जैसे कि फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर हो गया, या कट लगना, ब्लीडिंग होना, वो सारी चीजें, जैसे ये रहा कट और घाव, कट्स एंड वुंड्स। टाइप्स आ गए, प्रिंसिपल्स, फर्स्ट एड केयर, प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल। शिशु और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स एंड द चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, क्योंकि इन्फेंट्स की में आपका MMR, IMR, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। उसके बाद आता है फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एक्सीडेंट्स, कॉजेस, प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस, जो दुर्घटनाएं होती हैं क्या कारण है, प्रिकॉशन कैसे लें, प्रिवेंशन कैसे करें। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, विशेष स्तनपान, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या गाइडलाइन है WHO की, क्या यूनिसेफ की गाइडलाइन है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, वो सब हम देखेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग से होने वाली आगे बीमारियां कौन सी होती हैं वो भी हम देखेंगे। विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण। स्कूल हेल्थ की हम बात करेंगे यहाँ पर, उसके ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड प्रोग्राम्स, एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, ये सब भी हम देखने वाले हैं। किशोरों के लिए यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन फॉर एडोलसेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। किशोर अवस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधित जानकारी, भाई आज की डेट में भी आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी उम्र में, जिस एज में लड़कियां जो है बहुत ही एक नाजुक स्थिति में होती हैं, उस एज में भी कई बारी उनको गर्भ धारण हो जाता है, तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, गर्भपात से संबंधित जानकारी, पूरा अबॉर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी टाइप्स के अबॉर्शंस होते हैं, ठीक। भ्रूण और नाल, फीटस और प्लेसेंटा के बारे में हम पढ़ेंगे। सामान्य गर्भावस्था, गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण, नॉर्मल प्रेगनेंसी, साइन क्या है, सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में जानेंगे। केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, भाई अगर लेबर पेन्स होते हैं तो किस तरीके से हम केयर कर सकते हैं उसकी।
केयर ऑफ न्यूबॉर्न, इन्फेंट की केयर कैसे की जाती है। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्भपात के प्रकार एवं कारण, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, कॉजेज ऑफ एबॉर्शन। ये आपके 38 टॉपिक्स हैं जो हमें नॉर्सेट के एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ने हैं। और अगर आप अपना पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आप रिजल्ट गुरु के ऐप को डाउनलोड कीजिए, नॉर्सेट का कोर्स परचेज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।